मित्रों, नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामना है आप सभी लोगों को। और आज मैं जो विषय है बड़ा ही रोचक है और ख़ास करके जो हम काम करते हैं, चाहे नौकरी करते हैं, चाहे हम बिजनेस करते हैं, जीविकोपार्जन के लिए जो भी करते हैं उसके विश्लेषण की आज चर्चा है। वो आपका दिशा भी तय करेगा कि किस दिशा में आप जाएं। तो आज सारे ग्रहों के स्वभाव को उससे तो हम रिलेट नहीं कर पाएंगे, लेकिन ठीक है, कुछ एक ग्रहों को आज मैं जरूर चर्चा में आपके साथ ला रहा हूँ। आज ही मैं एक बहुत बड़े उभरते हुए वकील की कुंडली देख रहा था। वास्तव में काफ़ी धूम है उनकी। और पिछले दिनों एक जज साहब की कुंडली देख रहा था। जुडिशरी से जुड़े हुए बहुत सारे लोगों की मैंने कुंडली इस बीच में देखी, एक नहीं अनेक। और हर एक कुंडली में कहीं न कहीं से एक कॉमन फैक्टर मिला है कि उनका जो शनि है वो मजबूत है और उसकी कहीं न कहीं या तो 10वें भाव में बैठा है या शनि 10वें भाव को देख रहा है। देख कैसे रहे हैं शनि? ये बड़ा आसान है आपको जानना कि शनि की 3 दृष्टियां हैं। 7वीं दृष्टि तो प्रत्येक ग्रह की है, आप जानते हैं। तीसरी और 10वीं दृष्टि। इसका मतलब कि आज मैं जिस वकील साहब की कुंडली देख रहा था, जो उभरते हुए एक बड़े वकील होने की उनकी पूरी संभावना है और अभी भी काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं वो, और बाकी भी लोगों की कुंडलियों का जो निचोड़ है कि आज कुंडली में तो यही था कि लग्न में उनके उच्च के शनि बैठे हुए। अब शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो उनके 10वें भाव पे पड़ रही है। और यही कारण है, जब मैंने उनसे पूछा कि क्या आपका न्याय के क्षेत्र में रुझान है, उन्होंने जो रिस्पांस दिया कि आज से नहीं, 16-17 साल तो मुझे प्रैक्टिस करते हुआ है, लेकिन पहले से पढ़ते समय से ही जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ, हायर क्लासेस में आया, तो मेरा झुकाव निश्चित रूप से जुडिशरी की तरफ या वकालत की तरफ हुआ। इसी प्रकार से शनि का हमने देखा कि 10th हाउस में रहने के बाद वो उनका बड़ा अच्छा भाव भी है। काल पुरुष की कुंडली में शनि उस घर के एक तरह से देखा जाए तो मालिक भी है। तो 10वें भाव का रिलेशन अगर शनि से है तो जुडिशरी के क्षेत्र में, अब जुडिशरी का क्षेत्र बड़ा व्यापक है। प्योर आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं, वो भी एक क्षेत्र है। आप एडवोकेट हैं, वो भी एक क्षेत्र है। कारपोरेट जगत में कुछ आप लीगल काम करते हैं, वो भी आपका क्षेत्र है। लॉ हाउस आपका चलता है, वो भी क्षेत्र है। और अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, चाहे एसडीएम हो, डीएम हो, कोई भी पद पे, या इवन देन इनकम टैक्स कमिश्नर हो या अधिकारी हो, तो आप देखेंगे कि क्वेश्चन जुडिशरी हर जगह। तो शनि का हमने देखा जो प्रभाव है बड़ा व्यापक है, बहुत ही व्यापक। न्याय के क्षेत्र में शनि का विशेष योगदान है। और आपके शनि अगर अच्छे हैं, अच्छे मीन्स उच्च के हैं या अपने घर के हैं, और उनकी दृष्टि या खुद वो 10वें भाव पे हैं, तो निश्चित रूप से आप जुडिशरी के क्षेत्र को चुन सकते हैं। अगर अभी आप ग्रोइंग स्टेज में पढ़ाई कर रहे हैं तो इंटरमीडिएट के बाद आप के लिए बहुत सारी फील्ड के साथ साथ जुडिशरी भी एक अच्छी फील्ड हो सकती है, और निश्चित रूप से उसमें आप अच्छा करेंगे। ये मेरा सुझाव है कैरियर के लिए। इसी प्रकार से हमने देखा कि अगर सूर्य है वहाँ पे 10वें भाव में, सूर्य है जो कि 10वें भाव के लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट ग्रह है,
तो आप देखेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन में कहीं न कहीं आप होंगे। 10वें भाव में राहु को हमने देखा, तमाम राजनीतिज्ञों को देखा 10वें भाव में उनके पास राहु है, और वो भी राहु कहीं उच्च के अगर हैं या अपने घर के हैं तो फिर क्या पूछना है। राजनीति में निश्चित रूप से आप एक सफल व्यक्ति होंगे, नो डाउट। लग्न के तो जो पावर है वो तो हमें देखना ही होगा, और जो ग्रह वहाँ बैठे हैं उनकी डिग्री है, ये सब देखना होगा। और अगर कहीं 10वें भाव में बैठा ग्रह शनि कहीं वर्गोत्तम भी हो गया, जो कि पिछली वीडियो आई है, तब क्या होगा? तो फिर कमाल है। बड़े से बड़े आप लॉयर होंगे, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, जुडिशरी के क्षेत्र में एक बड़ा नाम। हमने पहले बताया कि वर्गोत्तम ग्रह तो अपने आप में धूम मचाने वाला है, और वर्गोत्तम कब होगा पुनः एक बार इस वीडियो में उसको बता दे रहा हूँ। पिछली वीडियो में काफ़ी उसका रिस्पांस मिल रहा है कि अगर आपकी लग्न कुंडली में कोई ग्रह जिस राशि का है और नवमांश में उसकी राशि नहीं बदल रही, तो निश्चित रूप से वह ग्रह क्या है? वर्गोत्तम। तो कंफर्मेशन के लिए माइक्रो कुंडली में आइए, D10 चार्ट को भी देख लीजिए। अगर D10 चार्ट में भी अच्छी स्थिति है तो आप जो प्रेडिक्शन कर रहे हैं उसमें थोड़ा और आपके पास कॉन्फिडेंस होगा। तो D10 चार्ट अगर आपने देख लिया है, और D10 चार्ट में सब मत देखिए, 10वां भाव देखिए, 10वें भाव के स्वामी को देखिए, लग्न को देखिए, बस। सारी कुंडली खंगालने की आवश्यकता नहीं है, मेरा मानना है। जो मैं देखा कि ये माइक्रो कुंडली उस मेन कुंडली को क्या करेगी? सपोर्टिव डाटा देगी। तो आज की इस वीडियो में करियर निर्धारण के लिए आप 10वें भाव को देखें, और 10वें भाव में जो ग्रह है 10वें भाव का विश्लेषण करें अच्छे से। उसमें ग्रह कितने पावरफुल हैं, कारक है कि नहीं है। दूसरा, उस ग्रह के साथ उनके मित्र लोग बैठे हैं, कौन लोग बैठे हैं। तीसरी चीज़ कि उनकी डिग्री क्या है। इन बातों का विश्लेषण करते समय, और लग्न हमारी कैसी, और तब आप प्रेडिक्शन थोड़ा इत्मीनान के साथ समय लेते हुए करेंगे